एक्सपीरियंस लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। जिस टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल को और एंड होगा 30 अप्रैल को। सो टाटा बाय बाय कहते हैं अप्रैल के महीने को कि वीकली ये आखिरी रीडिंग जो है वो मैं कर रही हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी एंड ऑफ अप्रैल की, क्या सब होगा इन कुछ दिनों में, 5-6 दिनों में आपके साथ, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं इन सब डेज से, कोई काम है वो हो सकता है या नहीं, कैसी रहेगी एनर्जी, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स चेक कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 एक्वेरियंस के लिए कैसी रहेगी। 25 अप्रैल तक की रीडिंग ऑलरेडी पोस्टेड है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देखें, मुझे फीडबैक दें। लेट्स सी एक्वेरियस के आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है, इसी के इर्द गिर्द जो है फिर हम आपकी एनर्जीज को पढ़ेंगे। ओके, सो वी हैव जस्टिस। वाओ, सो यू नो वॉट एक्वेरियस, एक बात शेयर करती हूँ आप लोगों से। ये रीडिंग जो है ना, ये मैंने पहले बनाई थी लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गई, तो आई थॉट कि शायद वो रीडिंग सही नहीं होगी या मेरे से कोई उसमें वो कार्ड आए होंगे जो शायद परिस्थितियाँ बदल रही हैं, एनर्जी चेंज हो रही है, वॉट एवर, जैसा भी अपन पॉजिटिवली सोच सकते हैं। तो वो डिलीट हो गई, तो मैंने भी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया और आज मैं इस रीडिंग को दोबारा टाइम निकाल के बना रही हूँ। उस दिन भी मास्टर कार्ड जस्टिस था, आज भी मास्टर कार्ड जस्टिस है, कुछ नहीं बदला। सो ये वीक क्या लेके आ रहा है एक्वेरियस की लाइफ में? ये वीक एक्वेरियस की लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा है। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप थे जहाँ आप यूनिवर्स से जस्टिस की डिमांड कर रहे थे कि यार मैंने इतना हार्डवर्क किया, मुझे पे तो करो, मुझे रिजल्ट तो दिखाओ, मुझे आउटकम तो दिखाओ, यूनिवर्स आपको ये आउटकम दिखाएगा, ठीक है। अगर आपने फेयरनेस नहीं दिखाई, आपने कोई भी कर्मा ऐसा किया जो कि गलत है, जो कि आपको पता है कि यार ये मैंने अपने सेल्फिश मोटो के लिए किया है, यूनिवर्स आपको गिरा देगा, नहीं चलने देगा आपका वो काम। मैं आपको पहले से ही सतर्क कर रही हूँ, इस सप्ताह में एटलीस्ट कोई भी ऐसा काम नहीं करें जहाँ आपका सेल्फिश मोटो हो और आपको ये समझ आए कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये सबके हित की बात नहीं कर रहा, या मैं जैसे आपका कोई दोस्त है, आप सिर्फ अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए गलत चीज़ का साथ दे रहे हो, आप सिर्फ अपने लोगों की तरफ जो है वो झुक रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि मेरे अपने गलत है लेकिन मेरे अपने हैं तो मैं गलत कैसे नहीं कह दूँ उनको। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी। यूनिवर्स ना आपको बहुत ध्यान से देख रहा है एक्वेरियस, और जब यूनिवर्स देखता है ना तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अगर आपने मेहनत की है वो आपको आसमान पे ले जाएगा। अगर आपने टावर मूवमेंट देखे हैं वो आपको इतनी अच्छी हीलिंग देगा, इतने अच्छे मौके देगा, अपॉर्चुनिटी देगा कि आप उस टावर मूवमेंट से अपग्रेड हो सके, ऊपर उठ सकें। लेकिन अगर आपने एक भी गलती कर दी वो आपसे सब ले लेगा। सो बी रेडी कि यहाँ पे यूनिवर्स का जस्टिस सिस्टम काम करेगा, और यूनिवर्स का जस्टिस सिस्टम आपके और मेरे लीगल सिस्टम जैसा नहीं है कि थोड़े से पैसे खिला दो तो वो रोक देगा। वो कर्म देख रहा है और वो कर्मों का हिसाब करेगा। तो 25 से 30 अप्रैल के बीच में यहाँ बैलेंस जो है वो सिचुएशन होगी। बैलेंस का मतलब आप बखूबी जानते हैं, जो किया है वो रिसीव करोगे और चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जिनको ये बात पूरी तरह से पता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने हमेशा सबका अच्छा किया, मुझे ही कुछ नहीं मिला, उनके लिए सब बहुत खूबसूरत रहने वाला है। जो गिने चुने एक्वेरियस ऐसे हों जिनको पता है कि यार ये काम मैंने फलाने व्यक्ति के लिए किया लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उनके लिए जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होने की बात आ रही है, ठीक है। लेट्स सी विजडम ऑरिकल डेक क्या कहता है। वी हैव यिन, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, व्हाट अ पिंक एनर्जी। इमेजिन this is beautiful, this is really beautiful Aquarius. We have number 2 नंबर 2 फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ठीक है, रिसीविंग की एनर्जी है। तो जस्टिस रिसीव कर रहे हो आप, मुझे तो काफ़ी हद तक यही लग रहा है, ज़्यादातर एक्वेरियंस के लिए जस्टिस रिसीव हो रहा है, सपने साकार हो रहे हैं और
जो कुछ भी आपने हार्ड वर्क किया था उनके अच्छे आउटकम आपको रिसीव हो रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे थे किसी सिचुएशन को लेकर के, आपको डर लग रहा था, फाइनली आपके वो डर ख़त्म हो रहे हैं, फाइनली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यस आप एक अच्छी स्टेट के अंदर हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ कहानियाँ जो आप सोच रहे थे कि ये ख़त्म कर देते हैं, ये रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, ये नाते ख़त्म कर देते हैं, इस सिचुएशन में अब कुछ और नहीं हो सकता, अगर आप चाहते थे कि इस सिचुएशन में कुछ और हो, कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, आपको देखने को मिलेगा कि वो हो रहा है। जो भी आपने विजुअलाइज़ किया है, जो भी आपने सोचा है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको इस सप्ताह में होता हुआ दिखेगा। सो बी पॉजिटिव, बी फेथफुल, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा होने की कोशिश करें एक्वेरियस, बिकॉज मैसेज सेम है, जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स आपको देख रहा है, जैसा सोचोगे वैसा दे देंगे कि अच्छा तो इतना नेगेटिव ही अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ले तो नेगेटिव ही है। सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी क्या इवेंट्स इस समय घटेंगे एक्वेरियंस आपकी लाइफ में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025। Yes, we have the Chariot. The High Priestess, again number 2, Major Arcana, Major Arcana, Aquarius, this is huge, beautiful. 5 of Cups, 6 of Pentacles, Patience Bitch, ठीक है। सो अगर आप लमसम में देखेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, इस टाइम ड्यूरेशन में आप डेफिनेटली अच्छा महसूस करेंगे, बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, आप अपनी बाउंड्री लाइन बनाओगे, अपने हिसाब से काम कर पाओगे, अपना इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगर हो सकता है आप भी कुछ टैरो रीडिंग, हीलिंग, रेकी करते हो तो अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन, इंस्टिंक्ट से कनेक्ट होना, अपना काम अच्छे से करना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी की चल रही है तो वो उसमें बढ़िया काम करना, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में अपने साथ एक अच्छे बैलेंस स्टेट में रहोगे, आप खुद से खुश रहोगे। यहाँ पे ऐसी नहीं एनर्जी आ रही कि खुद से ही आदमी परेशान हो रहा है कि मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, आप खुद को बहुत सब अच्छे से बैलेंस कर रहे हो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में। अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होंगी एक्वेरियस कि एक बार आपको लगेगा कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मैं अगर एक्शन नहीं लूँगा, मैं अगर कर्म नहीं करूँगा तो मुझे जो है रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जो कि शायद ये रीडिंग देख के भी आपको लगे कि अरे यार मैं अच्छा कर्म करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे, टैरो वाले ने भी यही बताया था, तो मुझे तो काम करना है। तो एक स्टेज आपकी लाइफ की ऐसी आएगी जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि मुझे काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं खाली नहीं रह सकता। उसके बाद आप काम करोगे, बढ़िया तरीके से आपका काम होगा, लेकिन एक स्टेट ऐसा आ जाएगा जहाँ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग आप पे फिंगर पॉइंट आउट करेंगे और आपको लगेगा कि यार मैं कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें मेरे से बन नहीं रही। ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं कि आप रिश्तों पे काम करना चाहो लेकिन सामने वाला पार्टनर आपके साथ काम नहीं कर रहा उस तरीके से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 27 के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लोग आपको अकेला कर सकते हैं, मतलब एंड जो डेज़ है ना 28, 29, 30, इसमें थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो। उससे पहले आप अपनी सिचुएशंस को बहुत बखूबी, कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, अपने अंदर बैलेंस रहोगे, और कोई कुछ नहीं भी मिल रहा तो अपनी तरफ से गिवर एनर्जी बन गए, फिर अपने आप चीज़ें आपकी जो हैं वो, क्योंकि कर्मों का फल तो आपको मिलेगा, तो आपने दिया तो कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आप बैलेंस हो जाओगे, आप उतना ही देना चाहोगे कि भाई जितना मेरे को इम्पोर्टेंस दे रहा है सामने वाला मैं भी उतनी ही दूँ। तो आप खुद को डिस्टर्ब नहीं कर रहे इस पूरे टाइम पीरियड में, लेकिन समय समय पे सिचुएशंस बदल रही हैं, ठीक है। कभी आपका मन कर रहा है मैं
ज़्यादा करूँ इन लोगों के लिए इस सिचुएशन में, ताकि मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। कभी आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बात ज़रूर करेंगे इस ड्यूरेशन में, आपको पता चले या नहीं चले, आपके पीठ पीछे आपकी गॉसिप ज़रूर होगी, आपके बारे में बोला ज़रूर जाएगा। सो बी रेडी, ठीक है, उसके लिए भी रेडी रहना। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार छोड़ दें इस चीज़ को, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ठीक है। लेकिन फिर अगेन आपका दिमाग ऐसा काम करेगा कि नहीं, मुझे चॉइसेस चूज़ करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना होगा, तो इस तरीके की चीज़ में जाएगा। लेकिन आप बैलेंस कर लोगे, जैसी परिस्थिति है वैसा आप अपना काम कर लोगे। रिजल्ट्स क्या है, आउटकम क्या है, बैलेंस। एट द एंड बैलेंस रिसीव होगा एक्वेरियस को, ठीक है। लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की, एक्वेरियंस। 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन बैलेंस, बहुत बैलेंस है। तो अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो काफ़ी सुधर जाएंगे, ठीक है, और बैलेंस हेल्थ रहेगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई स्टेबल कनेक्शन यहाँ पे आ सकता है। मैरिज घर में किसी की हो सकती है, मैरिज तय हो सकती है आपकी या घर में किसी क्लोज वन की, तो ऐसा कुछ हो सकता है। आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, घर बनवा रहे हो आप, घर में कोई चेंज करवा रहे हो आप, ठीक है, ये भी हो सकता है। कोई फंक्शन प्रोग्राम किसी भी तरीके का, कोई माइथोलॉजिकल कह रही हूँ, स्पिरिचुअल, या ये होता है ना धार्मिक, रिलीजियस काम जो है वो आपके हो रहे हैं। माइथोलॉजिकल के बोल रहे हो पता नहीं, ठीक है। सो ये हो सकता है। कुछ आर्टिस्टिक पेंटिंग्स या आर्टिस्टिक कोई चीज़ आप अपने घर में लेके आ रहे हो, पैसा लगा रहे हो अपने घर में, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फैमिली के बीच में भी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, स्टेबल कनेक्शंस रहेंगे। लव एंड रिलेशनशिप, टावर, ठीक है। तो अगर आप सेपरेशन में हो तो मुझे यूनियन के चांसेस नहीं दिखते, लेकिन अगर आप साथ में रिलेशनशिप में हो तो काफ़ी बेहतर रहेगी आपकी रिलेशनशिप। और अगर आप सिंगल हो तो भी मुझे लगता है कि कोई नया कम्युनिकेशन, कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन अगेन बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में, तब वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ वो वहीं रुक जाएंगे, वहीं अटक जाएंगे, स्टकनेस आ जाएगी सिचुएशन में। एक स्टेज आपकी 25 से 30 अप्रैल के बीच में ऐसी ज़रूर आएगी जब बहुत स्मूथ चीज़ें चल रही होंगी और सडनली एक ब्रेक आ जाएगा। सडनली आपको लगेगा कि अरे सब कुछ रुक गया, थम गया, ये तो आगे नहीं बढ़ रहा, चाहे वो 1 दिन की एनर्जी हो चाहे 2 दिन की हो, ठीक है, ये भी आएगा। बट फिर बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, कि जस्टिस हो जाएगा, आपने जैसा काम किया है वैसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। करियर, बिजनेस, फाइनेंसिस में कैसा रहेगा। बहुत सारा काम आपको मिलने वाला है करियर में, ठीक है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से बांट पाओगे, अच्छे से लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने दिखा पाओगे और अच्छे आउटकम जो है वो आपको मिलेंगे। थोड़ा सा फाइनेंसिस का ध्यान रखना, फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लोग भी आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप खुद भी गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मनी रिलेटेड चीज़ों में ध्यान रखना एक्वेरियस। मनी रिलेटेड चीज़ों में ये भी इशू है कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहोगे तो वहाँ पे भी आपको हार्म हो सकता है। सो पहले ही इस बात को ध्यान रखना। फाइन, यस, दैट्स इट। मुझे यही मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं। सो अपनी पर्सनल जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो बेहतर रहेगी इस पूरे सप्ताह में, लेकिन काफ़ी चीज़ों में थोड़ा सा रुकावटें आएंगी। काफ़ी एक्सटर्नल सिचुएशंस में आपको लगेगा कि लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब तूफान है, कब कश्ती बाहर नहीं निकालनी, कब चुपचाप बैठना है, वेट करना है, कब जो है आगे जाना है, कौन से काम खुद करने हैं, कौन से काम लोगों को कहने हैं। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आप दान पुण्य करो, लोगों को दो, आपको मिलेगा वो चीज़। कहते हैं ना कि अगर आप 10 रुपये किसी को देते हो तो आपको 100 रुपये मिलते हैं कहीं से, ये वाली कहानी आपके लिए हो सकती है। तो जितना दान दोगे उतनी पैसे आएंगे। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। सो अगेन जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ उस पर ट्रस्ट करें। आप में से बहुत एक्वेरियस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं,
बट आप लोग ऐसे डाउटफुल रहते हो कि ये होगा तो देखते हैं इसके चैनल को, और खुद भी मतलब इट्स नॉट अबाउट माय चैनल और कुछ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप चैनल को देखें, आप कोई भी चीज़ देखें विश्वास से देखें, क्योंकि देखो भगवान को भी हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं, तो उन जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए कान्हा जी हैं, वो उनको आभास भी होता है, उनके लिए वो हैं। जो नहीं करते उनके लिए फिर वो नहीं है, उनके पास 100 तर्क हैं ये कहने के कि देखो वो नहीं है। तो हम जैसी सोच रखते हैं वैसी ही हमारी दृष्टि हो जाती है और वैसे ही हमारे साथ सिचुएशन घटती है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, सुन रहे हो और कोई गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि भाई तुम थोड़ा बहुत दान पुण्य करना, तो उस गाइडेंस को फॉलो भी करना। उससे आप गरीब नहीं होगे, लेकिन उससे आपका यूनिवर्स में फेथ बढ़ेगा। ठीक है, सो ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, चाहे वो किसी से भी आप जो है वो ले रहे हो, चाहे आपके इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग ही कहे कि आज ये काम नहीं करना चाहिए। 25 से 30 अप्रैल के बीच में इस चीज़ को अच्छे से सुनना। इंक्रीज योर नॉलेज किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो सॉरी, चाहे आप किसी के लिए कोई जजमेंटल, कोई जिस कहते हैं ना, कोई किसी के बारे में कोई बात सुन रहे हो, कोई जजमेंट पास कर रहे हो, पहले उस सिचुएशन की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना। आपके करियर बिजनेस में भी हो सकता है आपको अपडेशन की ज़रूरत हो, आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करना हो, आपको कुछ नया सीखना हो अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, तो वो भी आप करें, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड हैव नो फियर्स, डरना मत, ये मत सोचना कि आगे क्या होगा क्या नहीं। पास्ट की जो आपके टावर मूवमेंट्स हैं डेफिनेटली होंगे कुछ, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी आई है, चाहे लव लाइफ में हो चाहे पर्सनल ओवरऑल एनर्जी में हो, तो उनको लेट गो करें और आगे बिना डर के बढ़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइन, लव लाइफ की रीडिंग हम अलग से भी करेंगे डिटेल में, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैसेज मिल रहे थे मैंने आपको दे दिए। लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी ब्लेसिंग्स क्या होंगी इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, 25 से 30 अप्रैल 2025 के बीच आपकी ब्लेसिंग क्या होगी एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। We have cow tail, danger will be warned off, accomplishment of desire, blessing of goddess Lakshmi. So लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वो मैंने पहले भी बोला। इमेजिनेशन के कार्ड को देख के कुछ भी विजुअलाइज आपने किया हो तो डेफिनेटली वो होगा, एंड कोई डेंजर हो वो भी आपका ख़त्म होगा। We have butterfly landing on you, transformation, new friendship and relationship, career advancements, ray of hope। तो कुछ बदलने वाला है एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसमें कुछ नई चेंजेस आएंगे, आपको एक होप मिलेगी कि क्या करना है क्या नहीं, और न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप भी आ सकते हैं। फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा टाइम बीतेगा, तो फैमिली में भी कुछ अच्छा हो सकता है, और मतलब ब्लेसिंग है आप पे। और जहाँ से मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ वो दुर्गा माँ की, लक्ष्मी माँ की, फीमेल गॉडेस की ब्लेसिंग है आपके लिए, तो आप उन्हीं को याद करें जब भी आपको ज़रूरत हो, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगी। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एक्वेरियस रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।